अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं एक म्यूज़ियम देखने जिसका नाम है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह ग्रीनरी चेक करें, ज़बरदस्त माहौल है। पौधों को पानी दे रहे हैं अंकल, पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। ग्रीनरी देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में अंदर चल के हम आपको पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। अब ये सामने जैसे चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखें, ये एक स्टेचू है, एक ये है, दूसरा वो कोने पे है। ये सारे लाइन में स्टेचू लगे हुए हैं, पुराने ज़माने के नवादरात हैं ये। माशाल्लाह ये है इस्लामिक आर्ट गैलरी, बम्भोर की है, देबल की है, मंसूरा की है, और भी काफ़ी पुरानी चीज़ें इसमें हैं। सारी चीज़ें देखते हैं, आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये माशाल्लाह देखें, ये जंग का माहौल है। जंग, पहले ज़माने में जंग ऐसे लड़ते थे ना। ये देखें, हथियार उठाए खड़े हुए हैं सारे। किसी के पास घोड़ा, किसी के पास तलवार, किसी के पास बुर्ज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये गोला बारूद फेंकने के लिए वो सामने किला है, जो आया चला गया भाई। और ये देखें, पुराने ज़माने की ये चीज़ें हैं, नवादरात हैं। ये कहाँ बम्भोर के हैं। अच्छी वन रात बम्भोर में, अल्लाह रही वन रात बम्भोर में, पेरे पवदी सान चवदी सा, अल्लाह रही वन रात बम्भोर में, अल्लाह रही वन रात बम्भोर में। माशाल्लाह क्या क्या देखें भाई। ये है स्टोन कार्विंग फ्रॉम मेल ग्रेव, मर्दों के मकबरों पर बने हुए नक्शो निगार, औरतों के मकबरों पर बने हुए ये औरतों का है, ये मर्दों का है। अंडर ग्लेज पेंटेड अर्थवेयर हेक्सागोनल टाइल से 16th सेंचुरी। ये टाइल बना हुआ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन से भी बेहतरीन। इस्लामिक पोट्री है, सब कुछ दिखाते हैं आपको, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है भाई, कांसी से बने देवीकल दरवाजे के खटके 800 मंसूरा सिंध के बने हुए हैं ये देखें, दोनों पत्थर की जाली है, दोनों पत्थर की जालियां हैं भाई। इन नेचर पेंटिंग्स, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बोलता है कि ब्रोंज कैंडल स्टैंड विथ अरबिक इंस्क्रिप्शन 13th-14th सेंचुरी। चलिए आगे चलते हैं। अकेले घूम रहे हैं भाई। अबू अली और हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, ये बड़ा नामवर साइंसदान है भाई। इब्न सीना, हाँ इब्न सीना बड़ा नामवर साइंसदान। पपियर मच्छी, याकूब इब्न इसाक अल-कंदी। सिफ़ात बारी ताला, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक कादिर है। बुक बाइंडिंग है ये माशाल्लाह, गुलाब के गुल, फूल, वुड वर्क, संदूकें हैं ये, लकड़ी की संदूक, चाबी भी लगी हुई है। अबू बकर इब्न ज़करिया अल राज़ी बड़ा साइंसदान था। कलेक्शन ऑफ कैलीग्राफर्स टूल्स, हथियार हैं इसमें, कैंची है और ब्लेड वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इसी में। ये देखें, बड़ी चीज़ें हैं भाई। पहली मर्तबा आए, पहले मैंने घूमा था वो जो हैदराबाद में सिंध म्यूज़ियम है ना, वो घूमा था। अभी ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची में आए हैं। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त। अबू रेहान अल बैरूनी, बड़े नामवर साइंसदान, मुसलमान साइंसदान, ख्वारिज़मी साइंसदान, कोई मैथ का, कोई इंग्लिश का, कोई सिंधी का, कोई अरबी का, कोई कानून का, कोई किसका, सारे साइंसदान। ये हथियार देखो, ये हैं भाई औज़ार, इन्हीं से जंगें लड़ते थे
यही बंदूकें हैं, यही तोपें हैं, यही हथियार हैं, यही तलवारें हैं। जूते देखें, जूता कोई चमड़े का बना हुआ है माशाल्लाह, देखो ना, ये सवाल ही पैदा नहीं कोई टूटे। और ये लिबास भी ऐसा बना हुआ है कि इसको तलवार या ऐसी कोई चीज़ असर नहीं करेगी, काटेगी नहीं। ये तीर कमान पड़े हुए हैं। ये ड्रेस देखें, ये ऊपर के लिए है, ये नीचे के लिए है। ये बंदूकें हैं, बड़ी बंदूकें, गोली भी इतनी बड़ी पड़ती होगी इसमें। बड़े हथियार हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये सारे शाह हैं, शाह सुलेमान, शाह सुल्तान हुसैन। कारपेट वेविंग है, ये कारपेट बनते हैं, कालीन वगैरह बनते हैं। वो देखिए पीछे बने हुए हैं कालीन मुसल्ले, ये सारी चीज़ें इसी से बनते हैं। सेंटर्स ऑफ कारपेट प्रोडक्शन, कारपेट कहाँ बनता था? अरबियन सी, बंगाल, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान। और ये चीज़ें देखिए, ये तो इनकी बनावट ही और है। ये देखें, जग गिलास, कोई पीने का, कोई खाने का, कोई धोने का। ये कहाँ के हैं? गिलास वेयर। सारा नज़ारा कर लें एक बार। हाँ, मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, ये मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है, या तो कैमरा लेना पड़ेगा। थोड़ा हवा ले लें इसकी। अब इसकी हवा कहाँ है? हवा नहीं है इसकी। कैमरा चेंज करना पड़ेगा मोबाइल, या तो अच्छा कैमरा लेना पड़ेगा, GoPro वगैरह लेना पड़ेगा, या कोई अच्छा मोबाइल लेना पड़ेगा। मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है, रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं कर रहा, फिर भी आदत से मजबूर हैं, रिकॉर्डिंग तो करनी है। एन आर्टिस्ट इज़ बिज़ी इन मिनिएचर पेंटिंग, सेंट्रल एशिया का कारीगर है भाई। तोहफ़ा शाह सैयद का तोहफ़ा है भाई ये। इजहारुल अदविया, निहायतुल इदराक। अच्छा, ये औज़ार हैं भाई। कोई घड़ियाल होगा शायद, कोई मौसम के लिए बताता होगा, लिखा हुआ है ना। बिरास स्टोरेबल, बिरास विद 23 स्टार्स एंड एलिप्टिकल सर्कुलेट ऑन इट्स राइट। बड़ा इतना कौन पढ़े, हमने कभी कोर्स अपना इतना नहीं पढ़ा, तभी तो वीडियो बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त, खूबसूरत, बहुत खूब। काश हम इस ज़माने में पैदा हुए होते। ओह, इसमें ठंडी हवा है। इसमें ठंडी हवा है भाई, थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं जब तक आपको बाहर का नज़ारा करवाते हैं। बाहर का मतलब थोड़ा सा दूर। ये हैंडीक्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, अच्छे ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें, चेक करते जाएं, देखते जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, जो दिल करे आपका करते जाएं। देखें, अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह। इतना कैमरा ख़राब भी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। अच्छी चीज़ें दिखा रहा है कैमरा आपको, आप घर बैठे ये चीज़ें देख सकते हो। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान आने के अलावा कभी टाइम मिले कभी ना मिले, अब यहाँ पे भी देख सकते हो। चलें अभी चलते हैं दूसरी जानिब।
ये सारे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। कोई पत्थर से बना हुआ है, कोई मिट्टी से बना हुआ है। ये है सील्स एंड ज्वेलरी। पुराने ज़माने में ज्वेलरी ऐसी होती थी, कोई पत्थर से बनी हुई है, ये शायद कोई लकड़ी वगैरह से बनी हुई है। पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो गई। हमने तो वो चीज़ें खैर देखी नहीं थी लाइव, पर आजकल देख रहे हैं ना लोग, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं पुराने ज़माने के। ये इतनी हड़प्पा का है ये, और 2500-1500 बिफोर क्रिस्ट के बने हुए हैं। पोट्री बोलते हैं इनको, पोट्री, पोडरी नहीं, पोट्री। ये पुराने ज़माने के पत्थर जो उस टाइम में मिले थे, ये बिल्कुल म्यूज़ियम में इन्होंने सेव करके रखे हैं अच्छी हालत में। अच्छा ये देखिए, ये गेहूं के जले हुए दाने हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर के हो गए हैं, ये सारे जले हुए हैं। ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद इस्तेमाल होने के लिए थी। और देखो, अब देखो ये मटके वटके बने हुए हैं, कोई टूटी फूटी चीज़ें हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं। इंडोर रिक्रिएशंस। अब ये देखिए, एक किस्म का मिट्टी का मास्क बना हुआ है, उसके पीछे कोई शेर बना हुआ है, और ये शायद कोई गेम है उस ज़माने में, गेम। और उसके अलावा ऊपर वाले सारे जानवरों के स्टैचू वगैरह बने हुए हैं छोटे छोटे। ये देखिए, अर्थवेयर जार्स। ये हैं मटके, वादिया सिंध की तहजीब के बड़े बड़े पुख्ता मिट्टी के मटके, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्नूदड़ो जैसे मकामात पर दरियाफ्त हुए हैं। इसको बोलते हैं यूनी या पंडिका। हिंदू मत में देवी शक्ति पार्वती, शिव देवता की बीवी पत्नी की एक कदीम तस्वुराती अलामत है। ये अमूमन शिवलिंग का ज़ेरी हिस्सा होती है। हिंदू मत में एक साथ ये दोनों अलामत हैं कायनात असगर व अकबर के इंतज़ाम, तख्लीक और तख्लीक नो के अज़ली मुक़द्दस अमल और नर मादा के बाहमी मिलाप की, जो सारी हस्ती को दोबारा तख्लीक करता है। वाह भाई।
अब ये है नाप तोल वाले हथियार, लिखा हुआ है मेजर एंड वेट्स। पत्थर के औजारान मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंध, जनूबी बलूचिस्तान और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में पत्थर के बाढ़ दरियाफ्त हुए हैं, जो पूरी वादी सिंध के इलाके के तूल अर्ज़ में राइज यकसां वज़न और पैमाइश के मयारी निज़ाम की निशानी करते हैं। अब ये देखो, एक छोटा पैमाना है, मिनीचर स्केल है। पहले ज़माने में इसमें नाप तोल करते थे। ये स्टोन वेट हैं, कोई 1 किलो का, कोई 2 किलो का, कोई 5 किलो का, कोई आधा पाव, कोई 1 पाव, कोई 1.5 पाव, कोई 1.25 किलो, कोई 3 किलो। अब ये देखें, ये मेरे ख्याल में ट्रामे के बने हुए हैं, देखते हैं। ये सारे औजार हैं, ये कॉपर के बने हुए हैं। हाथी का दांत भी है शायद इनमें, नहीं, हाथी का दांत इधर है। अब ये तांबे और कांसी की अशिया हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में से मिलने वाली तांबे और कांसी की अशिया से पता चलता है कि वादी सिंध की तहज़ीब में उन धातुओं का इस्तेमाल ज़्यादातर घरेलू बर्तन, औजार, हथियार, मुजस्समे और ज़ेवरात बनाने के लिए किया जाता था। बर्तनों में खाना पकाने के बर्तन, चिपटी थालियाँ, गुलदान, ढकने और भी बर्तन वगैरह हैं। माशाअल्लाह, क्या ज़िंदगी होती होगी पुराने ज़माने की। अभी तो नफ्सा नफ्सी का दौर है, देखें। अच्छा, ये स्टैम्प है, स्टैम्प, ये लिखा हुआ है सील्स विथ पिक्टोग्राम्स। ये शायद स्टैम्प है, ये देखिए स्टैम्प। ये तस्वीरी अलामत और मुबनी रस्म ख़त वाली मोहरें हैं। वादी सिंध की तहज़ीब की आसारी हामिल जगहों से तकरीबन 3000 के करीब छोटे हजम की कंधा तहरीर पर मिलती हैं। उनमें से ज़्यादातर मोहरों, तांबे की टिक्कियों और बर्तनों पर मुसब्बत हैं। ये मोहनजोदड़ो की शायद तारीख़ है। ये मटका टूटा हुआ है। ये किंग है, किंग, ये देखो, ये है किंग प्रीस्ट रेप्लिका, पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का किंग है, ये पत्थर का किंग। ये देखो, तीनों इसी के हैं। वादी सिंध की तहज़ीबी तख्लीक़ कारीगरी की बेहतरीन मिसालों में से एक 17.5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई का सफ़ेद दागी संगे साबुन स्टेटाइट का मुजस्समा है, जिसे मजहबी पेशवा बादशाह के नाम से जाना जाता है, जो सन 1926-1925 के दौरान की गई खुदाई में मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुआ। ये मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा हैं। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी। पहले ज़माने में लोग ये पत्थर पहनते थे, जो आजकल हार पहनते हैं ना सोने का, पहले ये पहनते थे। ये है देवी माँ, पक्की मिट्टी की मर्दाना जनाना मूर्तियों की बड़ी तादाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहरों से दरियाफ्त हुई है। ये पुराने ज़माने का कोई दरवाज़ा लगा हुआ है। माशाल्लाह, देखें कैसी बनावट है इसकी, कैसी खूबसूरती है, कैसे इसका पुराने ज़माने में जो काम करते थे चिटसाली वगैरह वो की हुई है। ये देखिए कैसी खूबसूरती है माशाल्लाह। ये लकड़ी का बना हुआ है, ये लोहे के कील वगैरह हैं। ये वादी सिंध की तहज़ीब का आखिरी दौर। वादी सिंध की तहज़ीब आखिरी मरहले में नुमायाँ समाजी, मुआशी, सकाफ़ती तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हुई, जिसके नतीजे में इस तहज़ीब की बस्तियों के अंदाज़, मादी सकाफ़त और मुर्दों की तदफ़ीन के तरीक़ों और रसूमात में इलाक़ाई तनों बढ़ गया। ये सीमेट्री माशाल्लाह ज़बरदस्त, अच्छे अच्छे किस्म के बर्तन बने हुए हैं।
बड़ा कोई मटका है। हड़प्पा के किले के जनूब में की जाने वाली खुदाइयों में वादी सिंध की तहजीब के बाद के ज़माने का एक कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ, जो आबादी के एक छोटे से हिस्से के मुर्दों को दफनाने के तरीके को ज़ाहिर करता है। ये कब्रें दो तहों में तकसीम हैं, जो इब्तदाई और बाद में अदवार की अक्कासी करती हैं। ये चोलिस्तान से दरियाफ्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन हैं और उसके अलावा पोट्री रेटल्स हैं। चोलिस्तान का नाम तुर्की ज़बान के लफ्ज़ चोल, जिसका मतलब रेत है, और फ़ारसी लाह के सुतान, जिसका मतलब ज़मीन है, से मिलकर बना है। ये है चन्हू दड़ो, एक कदीम मकाम है जो वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। चन्हू दड़ो। ये है शाही टम्ब बलोचिस्तान। ये बलोचिस्तान के सारी नवादात ये बलूचिस्तान की है। ज़रीफ़ कारूना। ये गंधारा ग्रेव कल्चर है, गंधारा की तरफ से, और ये गंधारा ग्रेव कल्चर की तरफ से ये भी मिट्टी का बर्तन बना हुआ है। गंधारा गोरस्तानी कब्रिस्तानी सकाफ़त। माशाल्लाह, ये चीज़ें देखें, ये पुराने ज़माने के, ये बुद्ध मत ज़माने के दौर के हैं। ये देखें, सारे स्टेचू बने हुए हैं, शायद लकड़ी के लग रहे हैं। ये पत्थर के नहीं हैं। हाँ, ये पत्थर के लग रहे हैं। किसी पे घोड़ा बना हुआ है, किसी पे गाय बनी हुई है, किसी पे मूर्तियाँ हैं, कोई सारी इकट्ठे मूर्तियाँ हैं। अब इसमें कोई नर भी है, कोई मादा भी है। अब ये बीच में मादा खड़ी हुई है, साइडों में, हाँ साइडों में भी मादाएँ हैं। और ये ढोल वाला खड़ा हुआ है, ढोल लेके ढोल पीट रहा है। वाह भाई वाह, ये भी कोई बड़ा बादशाह है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, यादें ताज़ा हो गई। पहले ऐसे इबादत करते थे लोग, इसी तरीके से बैठते थे, अभी भी बैठते हैं। अब इस बेचारे की जो सर वाला हिस्सा है वो नहीं है, ये खुदाई के दौरान टूट गया होगा। स्टैंडिंग बुद्धा, खड़ी हालत में बुद्धा। बड़ी हैरत की बात है कि ये बनाया कैसे होगा इन मूर्तियों को लोगों ने। बड़ी मेहनत वाला काम है ये, कोई एक आधा दिन की या महीने की बात नहीं है। ये बड़ा अरसा इन्होंने इस पर मेहनत की होगी। अब देखो ना, ये हंस रहा है, एक चुप करके बैठा हुआ है, दूसरा हंस रहा है। फिर लाइव है या क्या है पता नहीं, बड़ा असर है इसका। ये भी स्टैंडिंग बुद्धा है, खड़ी हालत में बुद्धा, बुत है बुत। पहले ज़माने में लोग बुतों की पूजा करते थे। अब इसका सीने वाला हिस्सा किसी ने खरोच दिया है, शायद औरत लग रही है। सीने वाला हिस्सा किसी ने खरोच दिया या तोड़ दिया है, या वैसे टूट गया है, वला आलम। ये देखें, अब ये कोई नर बच्चा है। ये देखें, छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ, नर मादा, ये सारी इकट्ठे हैं। इसके बाल नहीं हैं, इसके बाल बनाए गए हैं।
ओए हो, ये सबसे बड़ी मूर्ति है, बुद्धा हेड स्टूको। वाह भाई वाह, ये होंगे कोई 500-800 साल। हाँ, 2nd to 5th सेंचुरी एडी, बड़े पुराने हैं ये, हमारी सोच से भी बहुत पुराने हैं। ये क्या है, ये देखते हैं, ये है तख्तबाही स्टूपा एंड मोनेस्टरी। ये बड़ा किला बना हुआ है कोई, अर्ली एवोल्यूशन ऑफ स्टूपा। अब ये बड़ा किला है, अब ये किले का अंदरूनी हिस्सा है, ये भी अंदरूनी हिस्सा है किले का। बड़ा किला कोई बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे कमरे हैं इसमें, ये भी छोटे छोटे कमरे हैं। ये वाला हिस्सा ऊपर वाला सिक्योरिटी के हिसाब से, जो किले का दाखिली और खारजी रास्ता है शायद। अब ये देखिए, इसका रास्ता बना हुआ है बीच में कोने में। अब पूजा करने के लिए ये सारे इकट्ठे हैं, ये बनाए गए हैं सारे, ये लकड़ी का बना हुआ है। अब चलते हैं, ये हाथी है, ये भी हाथी है, एलिफेंट पिलर्स हैं ये, इनको एलिफेंट पिलर्स बोलते हैं। ये वाला हिस्सा तो हमने देखा ही नहीं, लेफ़्ट टू राइट, ये वाला हिस्सा तो हमने देखा ही नहीं। अब देखें, इस पे इंसान भी बना हुआ है और एक जानवर भी बना हुआ है। बस्ट ऑफ प्रिंसली बुद्धिस्ट दवा मेट्रिया गिल्डेड गंधारा। अंग्रेज़ी हमारी थोड़ी ढीली है, जो भी समझ आता है फिर भी पढ़ेंगे। टूटी हुई हाथी बेचारी, माशाल्लाह। अगर आप इस गैलरी में रखी अशिया के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन मोबाइल कैमरा से इस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की QR रेड ऐप डाउनलोड करें। ये देखें, ये कोई घर के लिए बना हुआ था। अब इस पे कोई चढ़ता होगा, कोई बैठता होगा, किसी ने ऐसे बनाई है या कोई खूबसूरती के लिए बनाई है, माशाल्लाह। और बड़ी ख़तरनाक चीज़ बनी हुई है, इस पे भी इंसानों के ये निशान बने हुए हैं, देखो, और नीचे दांत वगैरह बने हुए हैं। ये बिरामा है, मीरपुर खास सिंध से मिला था 5th 6th सेंचुरी से। जाहिर सी बात है, मीरपुर खास से मिला है तो फिर होगा कोई इंडिया से जिसने इसको बनाया होगा। मार्बल रिलीफ गेबल, ये मार्बल का बना हुआ है सारा, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। उन हाथों को सलाम है जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। पद्मपनी लोटस होल्डर, ये पद्मपनी है भाई। ये है वराहा बोर, 3rd incarnation of Vishnu is depicted as a powerful figure with a human body and the face of a boar, though the boar's face is mutilated। ये भी पत्थर का बना हुआ है। गुड्डेस गंगा ऑन डोर जम्ब, पत्थर पार का सिंध से मिला था 10th 11th सेंचुरी में। सूर्य देवता सन गॉड, सन गॉड का तो मतलब नहीं पता क्या है। दुर्गा देवी, ये दुर्गा माँ है, दुर्गा देवी। द 4-armed goddess Durga stand with a trident in her upper left hand and a chakra in her upper right hand। वाह भाई, इसका तो अंदाज ही अपना है खड़ा होने का। 2 हाथ हैं, नहीं, हाँ 2-3 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, 1 2 3 4।
2 टांगे हैं। वमाना फार्मर ईस्ट पाकिस्तान, बड़ा लंबा है। ये लक्ष्मी नारायण है, मीरपुर खास 5th-6th सेंचुरी AD। नरसिम्हा मेन लायन, एक कृष्णा देवी है, दूसरी लक्ष्मी देवी है। एक विष्णु है, दूसरा हनुमान है। वुडन स्कल्पचर विष्णु stands in an akimbo position with hands on hips and elbows bowed outward. Right hand is in Vardha Mudra, symbolizing the granting of boons, and he wears a high conical headgear. ये कुरान गैलरी है। कुरान मजीद का एक हिस्सा है, 4ठी सदी। पुराने ज़माने की लिखाई है। ये हाथ से लिखा जाता था पहले ज़माने में। माशाल्लाह देखिए, कुरान शरीफ, मुख्तलिफ किस्म की कुरान शरीफ। आसान है। देखें कितने कुरान पाक हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हर चीज़ अलग अलग अपने अपने खाने में अपने अपनी जगह पे माशाल्लाह। ये बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है। 1971, 18th सेंचुरी।
पुराने ज़माने के। सही। ये सारे चांदी वांदी के हैं या कोई? अच्छा, सही। ये शायद ऊपर वाला सोने का लग रहा है ना। इन पे नाम लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं। अच्छा, सही सही। हाँ, हैदराबाद दक्खन का है, रियासत जयपुर का है, क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटिश इंडिया, बहुत मुग़ल के दौर के। सही सही। आज़म शाह, शाह आलम, जहांगीर शाह, फारूक सियार। जी जी, ठीक है, मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ। मिनटॉन्स ऑफ एशियन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पुराना मैप है। इसमें सिंध भी आ गया, बलूचिस्तान के पीछे पेशावर, पंजाब। अच्छा, इस पे बोल रहा है कि ये जिस पे ये निशानें लगी हुई हैं उस पे उसकी हुकूमत है। किसी भी अरब की है, किसी की सल्तनत ऑफ दिल्ली है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, मुग़लों का दौर, पंच मार्क, मुग़ल डायनेस्टी। अच्छा, ये मुग़ल दौर के सिक्के हैं, मुग़ल बादशाहों के सिक्के। सही। 20 इसमें सिक्के हैं, 20 इसमें सिक्के हैं। इन पे कोई नाम लिखे हुए हैं, किसी बातें लिखी हुई हैं शायद। सुल्तान साल दिल्ली, फिरोज़ शाह, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, गियासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, अबू बकर, नुसरत शाह, बालुल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह, आदिल शाह। वाह भाई, ये फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी है, गजनवी के दौर की। मंसूरा एंड बम्बोर सिंध से ताल्लुक़। ये देखिए, इसमें सारे किस सिक्के लगे हुए हैं। यूनिक गोल्ड क्वीन, अच्छा ये सामने वाला गोल्ड है। यूनिक गोल्ड क्वीन ऑफ कैलिफ अब्दुल मलिक बिन मरवान, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान का ये सोने का सिक्का है। ये कुशंस, गुप्तास, इंडो ससनियंस एंड शाही साफ वार्निंग। अर्लीस्ट क्वींस, फर्स्ट सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक। पंचमार्क, जी जी, वो है। और आर्ट उनका कल्चर, ये सारी मतलब जो हैंडमेड है। हैंडमेड है जो उन्होंने बनाई थी। मज़ीद मालूमात के लिए सिंपल हाँ, में वहाँ स्कैन, जाके और सही उस सही जगह सही, आप बेहतर उससे है। स्कैन कर लीजिए। चलें सही, ठीक है सर। शुक्रिया सर। ये सारी जो पेंटिंग्स हैं ये हाथ से बनाई गई हैं, हाथ से पेंट किया गया इनको। ये देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये 4th नंबर है, मिनिएचर यूनिट बाबा अली खान फ़तेह अली शाह। ज़बरदस्त।
देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आर्ट गैलरी, दिस इज आर्ट गैलरी। पुराने ज़माने के सारे बादशाह हैं। ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। पुराने ज़माने के बादशाह हैं ये अबू ज़फ़र मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, महिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का किला मशहूर है। ये कोई हाफिज़ साहब कुरान पाक की तालीमात दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत आर्ट गैलरी बनी हुई है, एयर कंडीशनड है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, पूरी एयर कंडीशनड है। गैलरी माशाल्लाह, पुराने ज़माने के जो भी पाकिस्तान के नामवर शख्सियत थी, कायद आज़म साहब हैं और उसके अलावा दूसरे भी हैं बहुत, हम आपको दिखाते हैं। मीनार पाकिस्तान है ये मॉडल प्रिपेयर्ड इन अर्ली 70s पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से तैयार किया गया था। चौधरी खालिद ज़माने, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, काजी मोहम्मद ईसा हैं, इस्माइल इब्राहिम, सारे पुराने ज़माने के। ये नवाब लियाकत अली खान, माशाल्लाह। अब ये लियाकत अली खान साहब की जो है ना चीज़ें थी, उसमें क्या है, कफ बटन है, लाइटर है, कोई नशा वशा सिगरेट विगरेट पीता था शायद, हमायल शरीफ है, और उसके अलावा सोने का अतरदान, ये सोने की चीज़ें जिसमें अतर डालते थे, और उसके अलावा घड़ी है, छड़ी भी है उनकी ये, और कलम, ये है नवाब लियाकत अली खान का कलम। ये जो नवाब लियाकत अली खान हैं, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, माशाल्लाह। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर का कोई सर्टिफिकेट है। लेडी नुसरत खानम, फातिमा जिन्ना, बेगम जहांगीर, जहान आरा शाहनवाज, सलमान तसद्दुक, माशाल्लाह सारे जो बड़े बड़े नामवर शख्सियत थी। सैयद अहमद अली खान हैं, सरगा खान हैं, सब। अब ये देखिए कायद आज़म साहब ड्यूरिंग विजिट टू द ट्राइबल एरियाज एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल द ट्राइबल लीडर्स ऑफ प्रेजेंटिंग गोड टू कायद आज़म। अच्छा, कायद आज़म साहब को बकरी का तोहफ़ा दे रहे हैं, बकरी का तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, ये है डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, उसकी अम्ब्रेला है, छतरी है उसकी। अल्लामा इकबाल की शहर आफाक तसनीफ़ जावेदनामा, जिस पर अल्लामा के दस्तखत तारीख 5 दिसंबर 35 मौजूद हैं। ये जावेदनामा है,
और उसके अलावा ये अल्लामा इकबाल की पगड़ी, ये अल्लामा इकबाल की पगड़ी है, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इन टेबल इन कुर्सियों पे बैठ के वो पहले बातें करते थे, फैसले करते थे, जो भी सिस्टम होता था उस हवाले से। कायद आज़म की तस्वीर है माशाल्लाह, पेंटिंग मोहतरमा फातिमा जिन्ना की है, ज़बरदस्त। ये कौन सा है? अच्छा, जिन्ना पूंजा, वालिद गिरामी जिन्ना साहब के। कायद आज़म मेमोरियल फंड 1 रुपये की रसीद, ये 1 रुपये की रसीद है। कायद आज़म मेमोरियल फंड के लिए 1 रुपये की रकम शुक्रिया के साथ वसूल हुई। अच्छा, ये तलवार है, ये पूरी तलवार है। प्रेजेंटेड टू कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना अलीगढ़ मुस्लिम लीग बियरिंग इंस्क्रिप्शन। इस पर कोई आयत वगैरह भी लिखी हुई है। और ये शील्ड है, ये शील्ड है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सालार के बेज। अच्छा, ये बेज हैं, ये सारे बेज हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो नेशनल गार्ड है उसका जो सालार था उसके ये बेज हैं सारे, 3 बेज लगे हुए हैं। इस पर लिखा भी हुआ है AIMNG, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम नेशनल गार्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। सिग्नेचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1956। ज़बरदस्त। पुराने ज़माने की किताबें, सर्टिफिकेट्स हैं, चीज़ें हैं। सफ़रिंग मुस्लिम ड्यूरिंग माइग्रेशन टू पाकिस्तान 1947। जब हिजरत करके आ रहे थे लोग तो इन मुसीबतों का सामना भी था। ये देखें, जैसे लिखा हुआ है ना, सफ़रिंग्स ऑफ मुस्लिम ड्यूरिंग माइग्रेशन टू पाकिस्तान इन 1947। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली पम्फलेट इन विच ही कॉइन्ड द नेम ऑफ पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली का मशहूर पम्फलेट जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। नसरस्तान, द फादरलैंड ऑफ द नसर नेशन। लेदर बाउंड। cigarette lighter made of white metal with on both sides. Silver model of cannon mounted on carriage. Silver bullet, बड़ी गोली है भाई। Passport of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah issued by United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland on 24th July 1932, valid up to 4th July 1936. भी आते हैं सिंधी कल्चर पे। ये कल्चरल ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट्स बलूचिस्तान प्रोविंस, बलूचिस्तान सूबे के हैंडीक्राफ्ट से हैं माशाल्लाह। वास्को टीवी है और ये किसी औरत के ज्वेलरी से हैं, लिखा हुआ है ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट्स माशाल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन से भी बेहतरीन पुराने ज़माने की चीज़ें देखें, ज़बरदस्त। विलेज हुजरा गेस्ट हाउस
फॉर मेल्स। खैबर पख्तूनख्वा रॉन्ग सिंबल ऑफ पश्तून हॉस्पिटलिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये है KPK प्रॉमिस की ज्वेलरी वगैरह। कल्चरल ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट्स। विलेज लाइफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब में ऐसे देहाती लोग थे, चेक करें। ज़बरदस्त। ये चाची बैठी हुई है, चाचे ने कुल्हाड़ी वगैरह उठाई हुई है, वो लस्सी पड़ी हुई है, खाना वगैरह पकाने के लिए तवा पड़ा हुआ है। ये चोलिस्तान वुमेन है, ये है चोलिस्तान की औरत। पहले ऐसे ही हुलिया होता था, जूते वगैरह देखें और उसके अलावा कपड़े वगैरह देखें। पीछे से किला है, ये कपड़े हैं। बहावलपुर की ये पोट्री ज्वेलरी आइवरी आर्टिक्राफ्ट्स हैं ये। ज़बरदस्त। ये ज्वेलरी है, पायल वायल सारे, कंगन वंगन, घिंगरू। ये पढ़ रहा है भाई, ये सिंधी कल्चर है, ये पढ़ रहा है। जो पिछले ज़माने में किताब होती थी आज वही है। 200 साल गुजर गए, हमारी किताबें भी चेंज नहीं हुई। ट्रेडिशनल विलेज ऑफ सिंध प्रोविंस। ये चाचा बैठा हुआ है, वो चाची शर्मा की बैठी हुई है। ये पुराने ज़माने की, कोई हवा लगाने वाला था, औजार, पंखा जिसको हम हाथ वाला पंखा बोलते हैं। ये जूते हैं, हाँ जूते हैं ये मोती वोती लगे हुए हैं पंखों वनखों पे। हैंडीक्राफ्ट सिंध हैंडीक्राफ्ट्स। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक औरत अपने बच्चे के साथ, ज़बरदस्त। सिंध प्रोविंस की ज्वेलरी है ये कंगन वंगन ज़्यादातर हिंदू औरतें पहनती हैं। चूरा, ब्रेसलेट, मुंड्रीज, फिंगर रिंग्स हैं ये, शादी बारात पे पहनते थे, वैसे भी पहनते हैं लोग। खाना बनाने की चीज़ें, हंटिंग टूल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन सारे अपने पराए सारे इकट्ठे हैं। वाह भाई वाह। ये क्या है भाई, गंदा वुडन एफिजीज। ये वाला चाचा गुस्से में बैठा हुआ है, ये वाला फिर भी सही है। माशाल्लाह। लाइफ इन कैलाश वैली। ये है कैलाश वैली जो मशहूर है अभी औरतों के हवाले से। ये चाचा पता नहीं क्या मांग रहा है चाची से, चलो देखते हैं। अच्छा, ऐसे ही गपशप लगा रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, खुश थे बैठे हैं बड़े। कैलाश डिस्ट्रिक्ट चित्राल, सिंध, बलूचिस्तान, सारी एक ही गैलरी में इकट्ठी। हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़बरदस्त गैलरी म्यूज़ियम बनी हुई है। ये एंट्रेंस है इसका, पेट्स घूम रहे हैं, माशाल्लाह। नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद एक दो गैलरी और है, वो देखते हैं। इस्लामिक आर्ट गैलरी। ये है इस्लामिक आर्ट गैलरी। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पेंटिंग्स हैं, पुराने ज़माने की पेंटिंग्स हैं ये कोई खतूत वगैरह हैं, नहीं खतूत नहीं है ये हैं कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये सारा कुरान मजीद लिखा हुआ है, माशाल्लाह। ये है दरबार के लोग खड़े हुए हैं।
माशाल्लाह। घोड़ा खड़ा हुआ है, 2 लोग खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, कोई आयत लिखी हुई है शायद। कुरान मजीद तुमार, ज़बरदस्त। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून आया पुराने ज़माने की चीज़ें देखकर। ऐसी चल रही है, कैमरा लगा हुआ है। ये क्या है? ये गुरु ग्रंथ साहब, होली बुक ऑफ सिख रिलीजन, सिखों का ये होली किताब है, मुकद्दस किताब है सिख का। मुझे तो समझ नहीं आता ये है दीवान जामी बिगाट अंगश्तरी धर्म मुबाश सदम लुकमान हकीम। अच्छा, 100 एडवाइसेस ऑफ लुकमान हकीम टू हिज सन। हमारे लिए तो कोई एक एडवाइस नहीं है, सारी अपने बच्चे को करके गया। तारीख हो वसाफ, मरात अहमदी। पेंटिंग भी बनी हुई है, किताब भी अच्छी ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये पूरा देख लें, तो एसी का मज़ा भी लेते हैं। गर्मी भी हो रही है, ओह कूलिंग नहीं है एसी में, 24 पे चल रही है। चलो फिर भी सही है, ना होने से वो। ये है कीमिया सादत, नस्तलीक मौलवी अब्दुल हकीम इमाम गज़ाली। ये क्या? कॉपी ऑफ महाभारत की कॉपी है ये भाई। दीवान कासम, 40 हदीसें, 40 हदीस, 40 हदीसें लिखी हुई हैं। दलाइल खैरात हैं ये, होली कुरान, सुभान अल्लाह। ये तो चीज़ ही और लिखी हुई है भाई माशाल्लाह। रेयरेस्ट कॉपी ऑफ होली कुरान इन बहार स्क्रिप्ट ट्रांसक्राइब्ड इन गोल्ड। सोने से लिखा हुआ है भाई, सोने से लिखा हुआ है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सही सुभान अल्लाह। चलेंगे इसको देखते हैं क्या है। गुलिस्तान है ये, गुलिस्तान। दीवान साहिब, अंगूठे लगे हुए हैं क्या दीवानों के? पता नहीं कौन सी मोहरें लगी हुई हैं, अंगूठे लगे हुए हैं। मसनूयात निज़ामी, ये क्या है? उल्टे अल्फाज लिखे हुए हैं। ओए हो, दानिशनामा जहान, पूरा इंसान बना हुआ है, हर जगह पे, हर उज़्वे पे, हर चीज़ पे कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई है। अल्लाह खैर करे। पेंटिंग, ये भी गुलिस्तान है भाई। फारसी है या कोई दूसरी होगी ज़ुबान। माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के पुराने कल्चर को बहुत डिस्क्राइब किया इन्होंने। स्कैनर भी लगे हुए हैं, अगर कोई इसको डीप में पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। थोड़ा एसी का रुख देखते हैं। हाँ, हवा आ रही है एसी की, ठंडी ठंडी माशाल्लाह। बहुत एंजॉय किया, ज़बरदस्त। ये बाहर का नज़ारा है माशाल्लाह, चेक करें कितनी खूबसूरती है। मौसम भी अच्छा है,
हल्की फुल्की गर्मी है, इतना कुछ खास गर्मी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, ये पूरी बिल्डिंग है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की। ये देखें, वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त बना हुआ है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं अंदर, बड़ी हिस्ट्री है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। भाई देखते जाओ, खूबसूरत नज़ारे देखते जाओ, कराची के देखते जाओ, कितना खूबसूरत कराची है। तभी तो बोलते हैं रोशनियों का शहर, खूबसूरतियों का शहर कराची। चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त। परिंदे भी देखो कितने खुश हैं, हर चीज़ खुश है यहाँ पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स,